हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दिन है वेडनेसडे और आज है 17 अगस्त। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग। आज है हल छठ का दिन, तो मैंने सोचा कि एज ए मेमोरी इसे सेव कर लूंगी, प्लस आज का डे दिखाऊंगी आपको कि हल छठ की पूजा कैसे की जाती है और मैंने क्या क्या किया। जब से एक्चुअली मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं दोबारा ब्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ। मैंने आप लोगों से कहा जरूर था कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू डालूंगी, बट मैं डाल ही नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ। लाइक जैसे कि आज दाल बाटी बन रही है, अब मैं पूरी बाटी बना के आती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि अरे मुझे तो ब्लॉग बनाना था। तो मेरे संग अभी ये हो ही जाता है, बिकॉज मुझे इतनी ज्यादा भी आदत नहीं है ब्लॉगिंग की। मैं सोचा कि आज का दिन चलो रिकॉर्ड करते हैं, एज ए मेमोरी सेव होगा, प्लस मुझे हमेशा इसकी पूजा भी याद रहेगी। वैसे ही पूजा ससुराल में करती हूँ, बट इस साल मम्मी के घर पे हूँ तो अभी यहाँ पे पूजा करूंगी। और फिलहाल तो मैं नहाने जा रही हूँ। फिलहाल तो मैंने अपनी वही नाइट में ये कपड़े पहनते, नाइट ड्रेस तो नहीं, बट हाँ नाइट में ये पहन के सोई थी। अब नहा के आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ बाकी के सब क्या कर रहे हैं। और ये है हमारे छोटू राम। छोटू जो नेल्स है वो नेल कटर से कभी नहीं काटती है, ब्लेड से काटती है। दीदी इधर देखो, आज मेरे चूहे के लिए मेरा व्रत है। तो अब हम जा रहे हैं नहाने, नहा के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वापस से। ओके, तो नहा के हम आ चुके हैं। मैंने पहना है ये क्योंकि मुझे जाना है अभी मार्केट। तो अभी तो मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ। मार्केट से आके साड़ी चेंज करूंगी और साड़ी पहन के पूजा करूंगी, वो आपको दिखाऊंगी। जो कुछ खाया नहीं जाता है, मतलब हाल से जुटी हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती, तो अभी कुछ नहीं खाया। जला किसको अंदर का, चल भैया। तो अब हम निकल गए हैं, मार्केट जाना है, थोड़े छोटे छोटे काम करने हैं, इसके बाद आते हैं और मिलते हैं, पूजा दिखाते हैं आपको। तो पूजा का सामान ले आई हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो हल छठ का सामान लेके आ गई हूँ। एक सेकंड, आई कांटेक्ट, यस। अब हम जा रहे हैं अपने घर और बैकग्राउंड दिखाती हूँ आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया सा। ताजी ताजी हरियाली देखने को मिल जाता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद मैं इतनी अच्छी अच्छी हवा में घूम रही हूँ, मतलब भैया के साथ। कोई और घुमाने वाला तो है नहीं मुझे, तो भैया के साथ ही घूम रही हूँ। और अब हम जाएंगे घर जाके आज मुझे यूट्यूब का वीडियो और डालना है, तो वो वीडियो इस वीडियो से पहले आ जाएगा और इसके बाद ये बोनस वीडियो उसके 1 या 2 दिन बाद आएगा। और इसके बाद मैं पूजा के लिए तैयार होंगी हल छठ की, तो मैं आपको वो बताऊँगी। तो अब पहले तो ये पूजा का जो सामग्री लेके आए हैं, इसको तो मैं रख के आऊँ अंदर और फिर आपसे बताती हूँ। ये रख दूँ। ये बैठे हैं लड्डू, मेरे छोटू के लड्डू बैठे हैं। ये मेरी छोटू है, इसके लड्डू बैठे हैं। ये हेलो करो, हेलो लड्डू। और यहाँ पे पूजा का सामान मैं रख देती हूँ। इसके बाद अब पूजा करेंगे तो आपको बताया जाएगा। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, इसमें कुछ खाया नहीं जाता। दिखाओ दिखाओ, देखो ये हमारे लिए इतना छोटा सा एप्पल लेके आया है। वीर ये मेरे लिए है। अब जा रहे हैं भोलेनाथ और गौरा जी को बनाने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। मिट्टी लेके आ जाऊं, फिर उसका शंकर जी और पार्वती जी बनाएंगे। मुझे नहीं आता ज़्यादा बनाना, लेकिन पन्नी ले ली साथ में, और जितनी मुझे आएगी उतनी मैं बना लूंगी। अच्छे से आना, इधर से नहीं आना। बच्चे जा रहे हैं साथ में। ये है मेरी सारा। तो मिट्टी लेके हम आ गए हैं। अब जा रहे हैं शिव जी और पार्वती जी बनाने। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो अब मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है और बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। बच्चे आगे आगे हैं। ये है हमारी मिट्टी। हाँ, और जोर से भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं जाता है।
साड़ी और ब्लाउज पहनने जा रही हूँ। ब्लाउज पहन लिया है मैंने। अब इसके बाद जा रही हूँ, पहले तो एक वीडियो बनाना है जो इस वीडियो से पहले आ जाएगा शायद आपके पास। तो पहले वो वीडियो बना के आती हूँ और इसके बाद फुल तैयार होकर आपको फुल लुक दिखाती हूँ। ओके तो यहाँ पे हम पूजा करने के लिए अब आ चुके हैं। यहाँ पे ये जो गोरा और शिव जी आपको दिख रहे हैं, ये मम्मी ने बनाए थे। सबसे पहले चौक बना रही हूँ, आटे का चौक बनाया जाता है कोई भी पूजा करने से पहले, जैसा कि हमेशा होता है, तो वही कर रही हूँ। इसके बाद इस चौक के अंदर वो पसाई धान के जो चावल आते हैं जो आज के दिन खाए जाते हैं, रेड कलर के चावल होते हैं। ये एक्चुअली ये पूजा जो है मैं ससुराल में होती है, मेरे मायके में नहीं होती है, फिर भी कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ कर ये चावल लेके आई थी। और यहाँ से मतलब अब इस चौक के ऊपर ये वाले चावल डाल रही हूँ। अब यहाँ पे वीर सो के उठा था, तो सो के उठने के बाद ये काफ़ी रो रहा था, तो इसे मैंने अपनी गोदी में ले लिया था, क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं तो राजी कहाँ होते हैं कहीं और बैठने के लिए। अब इसके बाद बस मैं वही चावल खोल रही हूँ और वो चौक के अंदर मतलब यही वाले चावल डालूंगी। इसके बाद पांच तरह का अनाज आता है, जिसमें ज्वार होता है, मक्का होती है, और मक्का के वो जो पॉपकॉर्न होते हैं, पता नहीं गेहूं होता है, चना होता है, तो वो पांचों तरह का अनाज अब आजकल मार्केट में पूरा इकट्ठा सब वो मिल जाता है। तो वो सब लाके और 5 अलग अलग डलिया में ये सब भर रही हूँ मैं, क्योंकि वीर गोदी में है तो बस वो एक ही हाथ से सब कुछ भर रही हूँ मैं। फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे मेरे पास नाशपाती था, एप्पल था, बनाना भी थे, लेकिन मेरे बच्चे दिन भर में बनाना पूरे खा गए थे, तो फिलहाल जो था मैंने वो रख लिया। और नारियल रख लिया, नारियल रखा जाता है पूजा में, तो वो रख लिया है। पूजा की जो सामग्री होती है वो पूरी पुड़िया में मतलब एक आती है, तो अब इसके बाद वो सब सामग्री निकाली जाएगी। भगवान जी को जो जो चढ़ाने का होता है, ये देखिए दिखा रही हूँ पास से, ये शिव जी और गौरा जी हैं, ये हाथ से बनाया जाता है। तो इन्हें वो जो पटा होता है इस पर स्थापित किया गया है, और इसमें महुए की दतून की जाती है। महुए के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन्हीं की पूजा होती है। ये पास में अब सारा भी आ गई है, सारा मेरी हेल्प कर रही थी सब कामों में, और अब ये आके बैठ गई। बच्चों को शौक होता है ना कैमरा चलता सामने, तो कहाँ हम भी दिखें, तो गोदी में बैठा नहीं सकती थी, इसलिए सामने आके सोफे पे बैठ गई है वो। अब इसके बाद ये जो पूजा की सामग्री आई थी इसे खोलकर इसमें से जो जो मतलब जनेऊ है, सुपारी है, वो शंकर जी को, चुनरी जो है, और चुनरी के साथ जो चूड़ियाँ हैं, बिंदी, श्रृंगार का जो भी सामान है वो सब पार्वती जी को चढ़ा रही हूँ मैं। जो छठ मैया होती है इनका अलग से कैलेंडर आता है, मतलब आप चाहो तो वो चिपका सकते हैं, चाहो तो हाथ से बना सकते हैं। और ये जो पुड़ी आती है इसमें छोटा सा आता है, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। जैसे करवा चौथ पे भी आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग मतलब लाते हैं, बड़ा सा कैलेंडर आता है। मैंने फिलहाल तो यहाँ पे वही वाला रख लिया था, चिपका लिया था। और इसका हाथ से आप जितना अच्छा आप श्रृंगार कर सको, जितना आप बना सको, क्योंकि MP में ये ज़्यादा ये पूजा नहीं होती, स्पेशली हमारे यहाँ मतलब मेरी मम्मी के मायके में या फिर मेरे जो मायका मेरा रहा शादी से पहले, यहाँ पे ये पूजा नहीं होती थी, तो इसलिए मम्मी लोग को भी ज़्यादा इस बारे में नहीं पता था। मुझे जितना मैंने 5-6 सालों में अपने ससुराल में सीखा है, मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। और इसके बाद वही जो शिव जी और जो पार्वती जी बनाए थे मम्मी ने, उन्हें कपड़े पहना रही हूँ। मम्मी कपड़े बना के ले आई थी उनके। अब जो मैं जिन पत्तों का बता रही थी मैं, क्या बोलते हैं, मैं फिर से भूल गई, ये महुआ के पत्ते, हाँ महुआ के पत्ते होते हैं, महुआ की दातुन की जाती है। अगर मैंने इससे पहले कुछ और कहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज़ मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं रहता है। तो महुआ के पत्ते यहाँ पे सजा दिए, उनसे जो मंडप बनाया जाता है, ये सारा मेरी हेल्प कर रही है। और बस यहाँ से वीडियो सारा बनाने लग गई थी, क्योंकि वो बोली थी मम्मा ढंग से दिख नहीं रहा है। बच्चे काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये जो पुड़िया आई थी इसके अंदर 5 छोटी छोटी से मेहंदी और ऑरेंज कलर का सिंदूर था, रेड कलर का सिंदूर था, और 2 पता नहीं क्या था, एक वाइट था और एक और कुछ। मैंने वो पाँचों को खोलकर सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और उसी को शिव जी को, पार्वती जी को चढ़ा दिया। और जो हम लोगों ने ये मंडप छोटा सा बनाया इसको चढ़ा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह उड़ा देते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में जो शिव जी और पार्वती जी बनाई जाती है, इन्हीं को कपड़े पहनाए जाते हैं। तो बस मैंने वैसे ही किया था, मतलब जैसा मैंने अपने ससुराल में देखा है वैसे ही कुछ मैंने किया था। सासू माँ से पूछ लिया था, मम्मी का फ़ोन आया था कि हाँ पूजा कर लेना, इस तरीके से कर लेना, तो बस मैं वैसे ही कर रही थी। ये जो पूजा होती है स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जिनके लड़के होते हैं, या बच्चों की सलामती के लिए होती है, बच्चे आपके अच्छे से रहे, इस बात के लिए होती है। तो बस वैसे ही कर रही थी। इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता है पूरे दिन, कुछ भी नहीं, स्पेशली वो चीज़ें जो हल से जोती गई हों। तो आजकल तो सभी चीज़ें क्योंकि हल से जोती हुई होती हैं, खेत में बनी हुई होती हैं, तो कुछ भी नहीं खाया था मैंने। बस ऐसी सिंपल सी लग गई थी, मतलब दिन में मार्केट चली गई थी और इसके बाद बस लग गई अब यही सब करने में। अब भगवान जी के हाथ जोड़ी, सबको चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद मतलब जो जैसे पूजा होती है, दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना,
यहाँ आरती मतलब हो चुकी है, मेरी आरती हो गई है और बस आरती के बाद जो होता है ना वो कपूर गौरम, वो उसको क्या कहा जाता है, वो सब हो रहा है। सदा वसंतं हृदयानन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै। यहाँ पूरी पूजा संपन्न हो गई है। अब अपने बच्चों की पूजा की जाती है, मतलब क्योंकि इन्हीं के लिए व्रत रखा गया है। तो अब वीर को और सारा को बुला रही हूँ। सारा क्योंकि वीडियो बनाई थी, फिर सारा को मैंने इसके बाद बुलाया था। तो सारा को और वीर को ऐसे तिलक विलक लगाकर इनकी फेवरेट चीज़ें, तो आजकल के बच्चे मिठाई कौन सा खाना पसंद करते हैं, तो किंडर जॉय टॉयस ये सब इन लोगों के लिए लेके आया था। और बस यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई थी इसी तरह से, जो हल छठ की पूजा थी। ओके, तो व्रत अब हो गया है। अब फरियाल करने जाऊंगी मैं। कपड़े चेंज कर लिए मैंने, ये पहन लिया। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है और प्लस भूख बहुत तेज वाली लग रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। जो शंकर जी और पार्वती जी बनाए नहाते सिरा के आते हैं। और बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब ये ब्लॉग आज शाम तक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर जन्माष्टमी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।